सियाराम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त फिर हनुमान। श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल चलता है। चैनल पर लाइव आती है। सभी भक्तों को आज बताएंगे कि बालाजी महाराज हनुमान दादा क्यों हमारी विनती, हमारी पूजा पाठ को नहीं सुन रहे हैं, हमारे ऊपर उनकी कृपा क्यों नहीं हो रही है। क्या ऐसी त्रुटि हम करते हैं जो त्रुटि से हमारी पूजा हनुमान दादा तक, हनुमान जी महाराज तक नहीं पहुंच रही है। ऐसी क्या त्रुटि हमसे हो रही है, ये आज बाबा की कृपा से, बाबा की प्रेरणा से आज इस चैनल पर इस वीडियो में बताने वाले हैं। जय सियाराम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें आपको हनुमान जी महाराज कि जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं, कोई भी व्यक्ति संकल्प लेता है कि आज से मैं इतने दिन तक इतना इतना चालीसा बैठकर, 100 हनुमान चालीसा रोज बैठकर 21 दिन तक बैठकर मैं करूंगा। ठीक है, आपने ये संकल्प ले लिया और आप उस चालीसा को करते करते जब 10वां 11वां दिन आता है तो सभी भक्तों को ऐसा, कोई कोई भक्त हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर भारीपन लगने लगता है कि कितना बोझ मैंने अपने सर पे बांध लिया है, ये क्या मैंने अपने सर पे बोझ बांध लिया, ये क्या हो रहा है। ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरे सर पे बोझ बंधा है, कि पहले हम इस 100 हनुमान चालीसा की जगह कुछ और काम कर ले, कोई काम कर ले, मोबाइल का काम कर ले, मोबाइल देख ले, इतना बड़ा बैठ के कौन करेगा। आपके मन में जब ये आने लगता है कि ये बोझ हो रहा है आपके मन में, और आप धीरे धीरे करते करते 2-4 दिन 10 दिन करते हो, फिर उस हनुमान चालीसा के जो संकल्प लिया रहता है आपने, उस संकल्प को आप तोड़ देते हो, जिसको तोड़ने से आपकी साधना परिपूर्ण नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है। तब जो है आपसे हनुमान जी दूरी बना लेते हैं, दूरी बन जाती है। आप स्वयं वो दूरी हनुमान जी नहीं बनाते हैं, आप स्वयं वो दूरी क्रिएट करते हो अपने बीच में, क्योंकि हनुमान जी ने आपको ये नहीं कहा है कि तुम मेरा इतना चालीसा करो, या तुम मेरा इतना पाठ करो, या तुम इस चीज का पालन करो। हनुमान जी ने यह भी नहीं कहा है कि तुम अपना परिवार छोड़ो, तुम अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा है? नहीं कहा है। और जो भक्त करते हैं उनको सब चीज प्राप्त होता है, जो नियम पूर्वक करते हैं उनको हर एक चीज जो है प्राप्त होता है। अब कोई भक्त है जो संकल्प लिया कि हम जो है ब्रह्मचर्य में रहेंगे, ब्रह्मचर्य में है, लेकिन उसके मन में जो है कुछ विचार चल रहे हैं, उसके मन में गलत विचार चल रहे हैं, गलत सोच उसके मन में आ रही है, गलत गलत सोच रहा है और कह रहा है कि हम ब्रह्मचर्य में रह रहे हैं। तभी भी ये दूरी क्रिएट करते हो आप हनुमान जी से अपने बीच में, क्योंकि प्रभु दैविक शक्ति कोई चीज की भूखी नहीं रहती है। ठीक है, दैविक शक्ति कभी भी किसी चीज की भूखी नहीं रहती है। ठीक है, हनुमान जी के पूजा में मन, कर्म, वचन, ये 3 चीज जरूरी होती है। मन, कर्म, वचन। मन आपका एकाग्रचित होना चाहिए, कर्म जो आप कर्म कर रहे हो सात्विक होना चाहिए, हनुमान जी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मन, कर्म, वचन। वचन यानी जो आप कह रहे हो, जो संकल्प ले रहे हो, उस संकल्प को निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण करो। ये नहीं कि आप उस संकल्प को तोड़ दो अपने आप से, आपको बोझ लगने लग जाए, क्योंकि दैविक शक्ति आपको बोली नहीं है कि भाई तू चल, तू मेरा भक्ति कर। आप स्वयं ही उस चीज को अपने जीवन में लाए हो, स्वयं ही आपने मन बनाया कि मैं करूंगा। अब मान के चलो कोई 18 साल का बच्चा है, 18 साल का, ठीक है, अब वो ये चाह रखता है कि मुझे करोड़ों की संपत्ति चाहिए। कोई 18 साल का बच्चा है, वो चाहता है कि मुझे करोड़ों की संपत्ति चाहिए। ठीक है, हनुमान जी की पूजा करता है वो, लेकिन उसको करोड़ों की संपत्ति नहीं मिल रही है। क्यों? क्या हनुमान जी उससे गुस्सा है? नहीं, उतनी छोटी अवस्था में अगर उसको इतना पैसा मिल जाएगा
तो वो व्यक्ति भक्ति भूल जाएगा, भक्ति से दूसरे मार्ग पे चल जाएगा वो। ठीक है, वो व्यक्ति जो है वो भक्ति से दूसरे मार्ग पे चल जाएगा। और अगर आपको करोड़ों रुपए चाहिए तो आपको उसमें कर्म भी तो करना पड़ेंगे, कर्म भी तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक फिर कोई फायदा ही नहीं है। कर्म आपका बहुत जरूरी होता है, कर्म आपको करना पड़ेगा, तभी आपको जो है भगवान करोड़पति बनाएंगे। जब आप कर्म कब करने लग जाते हो, अपने मन में रख के कि हनुमान जी मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे, तब प्रभु आपको वो चीज प्राप्त कराते हैं। ठीक है, अब एक उपाय, एक जरिए हम समझते हैं, जैसे कि हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक, बाबा से हमने प्रार्थना की कि बाबा आप हमें धन जो है गड़ा हुआ धन हमें प्राप्त करावें। बाबा के आशीर्वाद से बोले बाबा ठीक है इसी रास्ते पे चलो तुमको धन मिलेगा। अब बाबा की बात मानकर हम और आगे चलने लगे। ठीक है, 1-2 किलोमीटर दूर गए, हमें धन नहीं मिला। अब हम हार के उस जगह बैठ जाते हैं कि बाबा की बात झूठी होगी, बाबा बोले थे मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अब कितना चले, 1-2 किलोमीटर तो आगे आ ही चुके हैं, कितना चले। जब ये मन करके उसी में बैठ जाओगे तो हो सकता है कि आपके 2 मीटर पे या 2 कदम पे ही आपके वो सोना गड़ा हुआ हो, वो सोना हो वहां। लेकिन आप यहाँ पे भगवान पे विश्वास करना छोड़ दिए, यहाँ पे आप भगवान पे विश्वास करना छोड़ दिए, यहाँ पे अपना कर्म करना छोड़ दिए, तो पूजा के साथ साथ कर्म भी बहुत जरूरी है। जो मन क्रम वचन, ये 3 चीज अपने जीवन में उतार लो, पार हो जाएगी नैया। हनुमान जी कृपा कर देंगे, दोनों हाथ से कृपा करेंगे एकदम। मन क्रम वचन, ठीक है, मन क्रम वचन बहुत मेन होता है। बालाजी की पूजा में, बालाजी की भक्ति में मन क्रम वचन बहुत ज्यादा पूरा होता है। जो बालाजी आपकी सुन नहीं रहे वो इसी कारण नहीं सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप मन क्रम वचन से भी पक्के नहीं हुए हो, मन में आपके गंदे विचार आ रहे हैं, आप उसको दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो, सोचे जा रहे हो। क्रम, पूजा के कुछ कर्म होते हैं जिसको आपको करना पड़ता है। आप जब सोचने लग जाते हो कि कितना भारी हो गया पूजा हनुमान जी का, कितना बड़ा मंत्र है, मन नहीं कर रहा है मेरा करने का, जब ये सोचने लग जाते हो तो आपकी वो आस्था ही नहीं है। भगवान किसी चीज के भूखे होते हैं? भगवान केवल एक चीज कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजियो प्राणी मुझको, स्वभाव से बेड़ा पार है। भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, देवी शक्ति को किसी चीज की कमी नहीं रहती है। मन क्रम वचन, क्रम से पूजा करें, जो क्रम है उसको बोझ ना समझें। वचन, जो संकल्प ले रहे हो हाथ में कि ये चीज करूंगा, इतना वो करूंगा, वो चीज पूर्ण करो, वो चीज में रुकावट मत डालो, पूर्ण करो, तब जाके आपकी बाबा हनुमान जी की कृपा होगी। हनुमान जी आप सभी के ऊपर कृपा करेंगे तब। ये मन क्रम वचन 3 चीज जो है सुधार लो। अगर ये लगता है कि ये वीडियो जो है आप सभी को ज्ञानवर्धक है तो आप सभी लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।